राजू को 12 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। राजू उस समय 7th क्लास में था। उम्र कम थी, लेकिन मॉडर्न जमाने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। राजू का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की नीशू के साथ था। नीशू अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 11-12 साल ही होगी और देखने में बेहद खूबसूरत थी। नीशू के पापा का बड़े बिजनेसमैन थे। काम अच्छा था, अच्छे पैसे वाले लोग थे। राजू मन ही मन नीशू को दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। राजू के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे, उनका परिवार भी सामान्य ही था। इसीलिए डर से राजू कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो इस प्यार के बहाने राजू की एक गंदी आदत सुधर गई। वो आए दिन स्कूल ना जाने के नए नए बहाने बनाता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होके चुपचाप स्कूल चला आता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और लग चुका था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन राजू की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी छिपे ही नीशू को देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पर ही, लेकिन दिल की बात ना कह पाया। समय गुजरा, अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। राजू मन ही मन उदास था कि शायद अब नीशू को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि राजू के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ाने भेजे। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। नीशू भी अपनी फ्रेंड्स के साथ काफी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे। अंतिम दिन जो था, लेकिन राजू की आंखों में आंसू थे। राजू चुपचाप क्लास में गया और नीशू के बैग से उसका स्कूल कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर नीशू की प्यारी सी फोटो थी। राजू ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूंगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने राजू को बाहर पढ़ने भेज दिया। नीशू के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहां शिफ्ट हो गए। राजू अब हमेशा के लिए नीशू से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी, वो थी नीशू। लाख कोशिशों के बाद भी वो फिर कभी नीशू से मिल नहीं पाया था। घर वालों ने राजू की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी नीशू ही था। राजू जब भी अपनी पत्नी को नीशू नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थी। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास ना होने दिया था, लेकिन आज भी नीशू से सच्चा प्यार करता था। एक दिन राजू कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसे नीशू का वो बचपन का कार्ड मिल गया। उस पर छपे नीशू के प्यारे से चेहरे को देखकर वो भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फोटो देख ली। पत्नी, यह कौन है? जरा इसकी फोटो मुझे दिखाओ। राजू, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्त थी। पत्नी, अरे यह तो मेरी ही फोटो है, ये मेरा बचपन का फोटो है, देखो ये लिखा है मेरे स्कूल का नाम जहां मैं पढ़ती थी। राजू यह सुनकर खुशी से पागल सा हो गया। क्या ये तुम्हारी फोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। नीशू ने अपने पति को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई जहां नीशू की कई बचपन की फोटो लगी थी। राजू की पत्नी वास्तव में वही नीशू थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था। नीशू ने राजू को प्यार से उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसको चाहता था। राजू ने भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। इसलिए कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाता ही है। ठीक वही हुआ राजू और नीशू के साथ भी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।